नमस्कार बच्चों, आज हम सब कक्षा 8 की संस्कृत ज्ञान मंजूषा के 12वें पाठ ब्राह्मणी नकुल कथा इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। क्योंकि इस पाठ को हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है, इसलिए इस वीडियो में हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। यहाँ पाठ से संबंधित शब्दार्थ दिया गया है, तो आप इसको यहाँ से नोट कर लें। शब्दार्थ को यहाँ से देखें। आगे है मौखिक कार्यम यानी मौखिक कार्य। कथायाम सारांशम श्रावयत यानी कथा का सारांश सुनाओ। तो आपको कथा का सारांश सुनाना है। हमने लास्ट में पिछली वीडियो में जब पाठ पढ़ा लिया था, उसके बाद उसका सारांश भी बताया था, तो आप उसको वहाँ से सुन लें या पूरे पाठ को एक बार ध्यान से सुनिए। उसका सारांश आपको खुद आ जाएगा और आप उसको अपने शिक्षकगण माता पिता को सुनाइए। दूसरा प्रश्न है नारी अथवा नदी पदस्य विभक्ति रूपम श्रावयत यानी नारी अथवा नदी पद के विभक्ति रूप को सुनाओ। जैसे नदी का रूप आप ले लीजिए, नदी नद्यो नद्यः नदीम नद्यो नदीः नद्याः नदीभ्याम नदीभिः नद्यैः नदीभ्याम नदीभ्यः नद्याः नदीभ्याम नदीभ्यः नद्याः नद्यो नदीनाम नद्याम नद्योः नदीसु हे नदी हे नद्यो हे नद्यः। इसी प्रकार से नारी का भी रूप चलता है। तो आप इस प्रकार से रूप को याद करिए, विभक्ति रूप को याद कीजिए और इसको अपने माता पिता तथा अपने शिक्षकगण को सुनाइए। ठीक है। आगे तीसरा प्रश्न है एक पदेन उत्तरत यानी एक पद में उत्तर दो। क है तस्य भार्या कम अजनयत, तो उत्तर है सुतम यानी पुत्र को जन्म दिया। ख है परम ब्राह्मणे कस्मिन न विश्वसिते, तो इसका उत्तर है नकुले यानी नकुल पर। ग है ब्राह्मणेन पुत्रो कस्मात् रक्षणीयः, तो नकुलात्। घ है नकुलः कम खंडसः कृतवान, तो इसका उत्तर है सर्पम यानी सांप को। ङ है कह सानंदम मातुः सम्मुखम गतः, तो उत्तर है नकुलः। उत्तर क्या है? नकुलः। ठीक है। इस प्रकार से आपका तीसरा प्रश्न पूर्ण हुआ। चौथा प्रश्न देखते हैं। आगे है लिखित कार्यम यानी लिखित कार्य। चौथा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत यानी पूरे वाक्य में उत्तर दो। क है नकुली कम प्रसूय मृता, तो उत्तर है इसका नकुली नकुलम प्रसूय मृता यानी नकुली नकुल को जन्म देकर मर गई। ख है सा सुतवत्सला नकुलम कथम पुपोष यानी वह पुत्र को प्रेम करने वाली ब्राह्मणी नकुल को कैसे पाली पोसी, तो इसका उत्तर इस प्रकार है सा सुतवत्सला नकुलम दारक वत्तम अपि पुपोष यानी अपने पुत्र के समान ही पाला पोषा। ठीक है। आगे है ग ब्राह्मणी किमर्थम नकुले संकते स्म यानी ब्राह्मणी किस लिए नकुल पर शंका करती थी, तो इसका उत्तर है यतः सा चिंतितवती कि वह सोचती थी कि यतः सा चिंतितवती वह यह सोचती थी कि यत यानी कि कदाचित ऐसा स्वजाति दोष वसात दारकस्य विरुद्धम आचरिष्यति यानी कि कहीं यह अपने जाति के दोष के वश के कारण मेरे पुत्र के विरुद्ध आचरण ना करे, ऐसा सोचती थी। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है घ पाठ नकुलः किमर्थम सर्पम खंडसः कृतवान, तो उत्तर है नकुलः भ्रातुः रक्षणार्थम सर्पम खंडसः कृतवान। ठीक है। ङ है ब्राह्मणी कोपात कश्योपरि कथम अच्छिपत कम अच्छिपत, तो इसका उत्तर इस प्रकार है ब्राह्मणी कोपात नकुलस्य ऊपर जलकुंभम अच्छिपत। ठीक है। आगे है पांचवा प्रश्न निम्नलिखित रिक्त स्थानेषु शब्द रूपाणि पूरयति यानी निम्नलिखित रिक्त स्थानों में शब्द रूप भरो। क है नदी, ये नदी का रूप आपको भरना है इसमें एक वचन द्विवचन और बहुवचन में। ठीक है। एक वचनम द्विवचनम और बहुवचनम में नदी का रूप होता है नदी नद्यो नद्यः। ठीक है। ख है ब्राह्मणी, आपको ब्राह्मणी का रूप भरना है। ये प्रथम पुरुष का रूप है
जबकि नदी नदी का भी प्रथम पुरुष का था और ब्राह्मणी का भी प्रथम पुरुष का है। ठीक है, ब्राह्मणी, ब्राह्मणियो, ब्राह्मण्यः, इस प्रकार से। ग है नारी का रूप, नार्याः, नारीभ्याम, नारीभिः, इस प्रकार से। आगे देखते हैं, आगे है घ, यह पत्नी का रूप बताना है। पत्नी का यह तृतीया विभक्ति का रूप है, पत्न्याः, पत्नीभ्याम और पत्नीभिः। ठीक है, फिर ङ है कुंती का रूप बताना है, कुंत्याः, कुंतीभ्याम, कुंतीभिः, ये भी तृतीया विभक्ति का रूप है। आगे है भगनी, भगनी का रूप आपको बताना है। भगनी का षष्ठी का रूप है भगिन्याः, भगिन्योः और भगनीनाम। ठीक है, आगे है माधवी, इसका भी षष्ठी विभक्ति का रूप है माधव्याः, माधव्योः, माधवीनाम। ठीक है, आगे है अगला प्रश्न, रिक्त स्थानानि उचित क्रियापदेन पूर्यते, यानी रिक्त स्थानों को उचित क्रियापदों से भरो। ठीक है, ये कौन सा है? यह छठा प्रश्न है। ठीक है, छठा प्रश्न है, इसका क्या है? जलार्थम अहम तड़ागे यास्यामि, क्या भरा जाएगा? यास्यामि। ख है यावत प्रलपंती सा गृहम आगच्छति, क्या भरा जाएगा? आगच्छति। ग है नगरे देव शर्मा ब्राह्मण प्रतिवसति अस्म, यहाँ भरा जाएगा। घ है सा तस्मिन् विश्वसिति, यहाँ विश्वसिति भरा जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से 6 प्रश्न पूरा हुआ। 7वां देखते हैं, मंजूषायाः उचित पदेन रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी मंजूषा में दिए गए उचित पद से रिक्त स्थानों को भरो। तो ये जो मंजूषा आपको दी गई है, यहाँ से आपको उचित पद लेना है और उससे रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ठीक है, क है ब्राह्मणी नकुलम दुग्धदानेन पुपोष, क्या भरा जाएगा? पुपोष। ठीक है, ख है अहम जनार्थम तड़ागम, क्या भरा जाएगा? तड़ागम गमिष्यामि। ठीक है, ग में नकुली नकुलम प्रसूय मृता, तो क्या भरा जाएगा? यहाँ प्रसूय भरा जाएगा। ठीक है, इसमें प्रसूय भरा जाएगा। ग घ है तो यहाँ कृष्ण सर्पः भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा? कृष्ण सर्पः। विलात निष्क्रांतः, ङ में नकुलः सर्पेण सह युद्धवा, यहाँ युद्धवा भरा जाएगा। ठीक है, यहाँ से युद्धवा भरा जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आठवां प्रश्न है, समानार्थेन सह मेलयत, यानी समान अर्थ के साथ मिलान करो। क खंड का ख खंड से मिलान करना है। इसमें क है अधिष्ठाने, अधिष्ठाने का अर्थ होता है नगरे, अधिष्ठाने का अर्थ क्या होता है? नगरे। ख है दारकम, दारकम का अर्थ होता है सुतम यानी पुत्रम। ग है कुंभम, कुंभम का अर्थ होता है घटम यानी घड़ा। ठीक है, आगे है घ पुपोष, पुपोष का अर्थ होता है अपालयत, पुपोष का अर्थ क्या होता है? अपालयत। आगे ङ है तड़ागे, तड़ागे का अर्थ होता है सरोवरे। ठीक है, आगे देखते हैं, नवां प्रश्न है, निम्नलिखित पदेभ्यः धातुम प्रत्ययम च पृथक पृथक लिखत, यानी निम्नलिखित पदों में से धातु और प्रत्यय अलग अलग लिखो। जो आपको यहाँ प्रत्यय दिए गए हैं, पद दिए गए हैं, इनमें से आपको धातु और प्रत्यय अलग करके लिखना है। क है आने तुम, जैसे आपको उदाहरण दिया गया है तो इसमें धातु और प्रत्यय अलग किया गया है, तो ये आ जो है ये उपसर्ग है, नी धातु है और इसमें तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार आपको भी करना है। तो यहाँ दिया गया है ख में याचितुम, याचितुम में याच धातु है और तुमुन प्रत्यय है। ठीक है, ग है ताड़ितुम, ताड़ितुम में ताड़ धातु है और तुमुन प्रत्यय है। ठीक इसी प्रकार पठितुम में पठ धातु है और तुमुन प्रत्यय है। ङ है मत्वा, मत्वा में मन धातु है और त्वा प्रत्यय है। च है मुक्त्वा, मुक्त्वा में मुच धातु है और त्वा प्रत्यय है। छ है कृत्वा,
कृत्वा में क्री धातु है और त्वा प्रत्यय है। ठीक है, आगे देखते हैं। जय है अवलोक्य, अवलोक्य में अव उपसर्ग है, लोक धातु है और लेप प्रत्यय है। झ है विचिंत, विचिंत में वी उपसर्ग है, वी उपसर्ग है, चिंत धातु है और क्तवतु प्रत्यय है। ठीक है, आगे रचनात्मक कार्यम है। अविचार्य किमपि न कर्तव्यम इयं सूक्तयः स्वस्य उत्तर पुस्तिकायां सुसज्जित रूपेण लिखते, यानी अविचार्य किमपि न कर्तव्यम, इस सूक्ति को अपनी उत्तर पुस्तिका पर सजाकर लिखो। तो इसको विद्यार्थी स्वयं करें। आशा है कि यह पाठ तथा इसका अभ्यास कार्य आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि पाठ से संबंधित या वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हो या आपकी कोई क्वेरी हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।